जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। प्रभु श्री राम और हनुमान जी की कृपा आप लोगों पे सदा बरसे, यही मेरी शुभकामना है। दोस्तों, जो लोग मुझे बार बार लिख रहे हैं कि क्या हारे का सहारा हनुमान जी होते हैं या नहीं होते हैं, तो वो हमारी बात को गौर से सुन लें। बहुत नोट सेल में मैं बताने की प्रयास करूंगा और इससे आपको लाभ मिलेगा। जी हाँ, हनुमान जी जो हैं हारे के सहारा भी बनते हैं, मगर किसके लिए? 5-7 शर्तें होती है। जिनके भाव सही हो, जिनके कर्म सही हो, जिनका आचरण शुद्ध हो, उनका तो खूब सुनते हैं। और जो प्रभु श्री राम के भक्त हों या किसी भी देवी देवता के सच्चे साधक हों या उनके भक्त हों, और सज्जन आदमी हो, उनके अंदर कोई मैल ना हो, कैरेक्टर उनका सही हो, जो कि मैं बता चुका हूँ। जो नॉनवेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं उनकी जल्दी सुनवाई होती है, ये ध्यान रखिएगा। जो भ्रष्टाचारी हो, कदाचारी हो, सूदखोर हो, उनकी भी जल्दी सुनवाई नहीं होती है। बहुत नाक रगड़ने पर थोड़ी बहुत ही सुधार होती है। बाकी वैसे भी आप जानते हैं कि जो छल कपट का सहारा लेता है, भगवान उसके साथ आज न तो कल बढ़िया से दंड देते हैं। और हनुमान जी सबसे पाक और साफ देवता है, तो ये जब करते हैं, इनसे सुनवाई की उम्मीद करते हैं, तो प्रभु श्री राम की भक्ति आपको करनी पड़ेगी। जो लोग भगवान श्री राम का भक्ति करते हैं, जय श्री राम का गुणगान करते हैं, राम जी का नाम की जाप करते हैं, उनकी माला जपते हैं, उसके बाद वो रोज़ हनुमान चालीसा पढ़े, सुंदरकांड पढ़े, तो उस पर सुनवाई होती है। चाहे शनि की ढैया हो, शनि की 7.5 हो, शनि की महादशा हो, राहु की अंतर्दशा हो, राहु की महादशा हो, पापी ग्रह केतु का कुप्रभाव हो, या कोई और कारण हो, तब भी ये फार्मूला काम करता है। यहाँ तक कि महादारिद्र्य योग कुंडली में बन गया है, या कई पूजा कराने के बाद भी काल सर्प योग नहीं कट रहा है, या अशुभ ग्रहों की शांति नहीं हो पा रही है, तब भी आप इस उपाय को जरूर करेंगे। आप राम जी का नाम जपिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि हमारी सुनवाई करें, और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि वो आपकी सुनवाई करें। राम दरबार की तस्वीर हर घर में मिल जाती है। मूर्ति न हो, तस्वीर हो, उनके सामने आसन लगाइए, बैठिए। और ठीक राम जी, ये हनुमान जी के सामने मत बैठिए। उनका अगर विग्रह रखते हैं तो उसके बगल में थोड़ा साइड होकर बैठिए, क्योंकि राम जी के हमेशा देखने की प्रयास रहता है हनुमान जी के, तो उनका आँखों को ढकिए मत, उनके एकदम बिल्कुल सामने नहीं बैठिएगा उनके विग्रह को। इस तरीके से रखें। अब राम दरबार में ही देखिए, सारे देवी देवता लोग जो राम दरबार के लोग हैं, राम लक्ष्मण वगैरह सब, तो वो सामने देख रहे हैं, लेकिन हनुमान जी ऐसे बैठे हैं कि उनका ध्यान राम जी के मुख की तरफ है। तो इस तरह का प्रयास आपको करना चाहिए, ठीक है। और आप जब भी करें, जैसे कि महादारिद्र्य योग कुंडली में बना है, ज्योतिषाचार्य बता देंगे आपको, तो ऐसी स्थिति में आप देवों के देव महादेव की भी उपासना करें। 1 लोटा जल से भी देवों के देव महादेव खुश हो जाते हैं। आप उनको जाइए, जल चढ़ाइए, चाहे तो उसमें गंगाजल मिला दें, दूध डाल सकते हैं, दूध डाल दें और उन पर जलाभिषेक कीजिए, तो देवों के देव महादेव की कृपा बरसेगी। क्योंकि महादेव के ही रुद्रावतार में है हनुमान जी, और कलयुग के महानायक हैं, तो ये आपकी सुनवाई करेंगे और बढ़िया से करेंगे। और सबसे पवन की गति से शीघ्र अगर सुनवाई करने वाले देवता है कलयुग में, तो हनुमान जी है। इसलिए हनुमान जी की भक्ति ज़्यादा लोग करते हैं और उनके भक्तों की तादाद दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन जो लोग नॉनवेज खा रहे हैं, रिश्वतखोरी कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, ये अधर्म का साथ बिल्कुल नहीं देते हैं हनुमान जी। इनके साथ सबसे बड़ी ये दिक्कत है। अगर आप किसी तरह से किसी खराब मंशा से हनुमान जी की उपासना करें तो आपकी सुनवाई नहीं होगी। चाहे आप हनुमान बाहुक पढ़ लो, चाहे आप सुंदरकांड पढ़ लो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, बजरंगबाण पढ़ लो, हनुमान नाटक कुछ भी करना चाहें, वो सुनवाई नहीं होगी। सीधे साधे आदमी की सुनवाई तो बहुत करते हैं, और इतनी जल्दी करते हैं कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। यदि किसी भी तरह से राहु केतु नहीं मान रहे हैं तो हनुमान जी का सहारा तो पकड़ लीजिए।
देखिए कि वो ऐसा चमत्कार करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और अपनी मन की बात अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो एक लाल पेन से मंगलवार के दिन या शनिवार को लिख के हनुमान जी के चरणों के नीचे रख दीजिए कि हे महाप्रभु, हमारी ये प्रार्थना है, इसको स्वीकार करें। चाहे आपका शादी ब्याह का मामला हो, कोर्ट कचहरी का हो, आर्थिक किसी तरह की परेशानी आ रही है, किसी षड्यंत्र में फंसे हो या किसी तरह का मामला हो, आप उनके सामने रखिए और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, आपकी पूरी सुनवाई करेंगे। बस हनुमान जी की कैसे करनी है, एक दीपक जलानी है, उसके नीचे कोई अनाज रखनी है, चाहे चावल हो, गेहूं हो, धान हो, रख ली जाती है। जो हनुमान जी की दीपक जलाई जाती है उसमें एक लौंग चाहे तो डाल लें, वो ज़्यादा अच्छा है। पान का बीड़ा चढ़ा दें, लाल फूल लाल चीज़ें उनके सामने रख के पूजा कीजिए। लेकिन शुरुआत आप करेंगे सबसे पहले गणेश जी की, उसके बाद राम जी की ही करेंगे। राम जी की पूर्ण स्तुति करने के बाद आप सुंदरकांड में हनुमान चालीसा पढ़ें, सुंदरकांड पढ़ लें तो फार बेटर, आपकी सुनवाई शुरू हो जाएगी। किसी भी तरह की समस्या हो, और आपको मैं बता दूं, हारे के सहारा हैं और हर संकट के मोचक हैं। आपके ऊपर कितनी भी बड़ी संकट आ जाए, आपसे कोई केस लग गई है, जमानत नहीं हो रही है, जेल में कोई बंद हो गया है, चाहे कोई भी चीज़ है, आपके ऊपर किसी ने ऐसा बंधन फैलाया, कार्य व्यवसाय सब बंद गया है, किसी के ऊपर भूत बेताल जैसे लोग कहते हैं कि ये इसको छलावा ने पकड़ लिया तो चुड़ैल ने पकड़ लिया तो ये पकड़ लिया तो ये बंध गए है, इसका सारा दिक्कत हो गई है। यहाँ तक कि मेंटल डिसऑर्डर केस में भी ये फार्मूला काम करता है। आप मन से इसको करिए और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, ठीक है। तो पवन तनय संकट मोचन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सूरभूम, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के शब्द को, अपनी बात को विराम देता हूँ। और इसको करिए और पूरा विश्वास रहिए कि आपके हारे हैं तो आपको बाजी भी दिलवाएंगे, यही जीत भी वही दिलवाएंगे। तो हारे के सहारा हनुमान जी भी हैं, संकट के मोचक भी हनुमान जी हैं और प्राणदाता भी हैं। लक्ष्मण के प्राणदाता रहे और कई जगह से इन्होंने कई तरह के ऐसे काम किए, बहुतों का प्राणदाता है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान जी, सबका कल्याण हो।